Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, data handling. Focus points, data, telechart, bar graph, double bar graph, pie chart. Data. What is data? Data is a collection of information in the form of numerical figures. It can be arranged and displayed in the form of tables, graphs, or charts. In the previous classes, we have learned to represent the data by telecharts and bar graphs. Now we will recall them and learn about double bar graph and pie chart. डेटा आपको पता है किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में. ओके तो प्रीवियस क्लास में हमने बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, टेलीचार्ट्स के बारे में पढ़ा था. तो पहले हम उसे रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम डबल बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, टेलीचार्ट. Telechart is a method of representing data with the help of telemarks. We have already studied telecharts in the previous class. Let's revise them. Telechart आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है with the help of telemarks. Okay, एग्जाम्पल दिया गया आपको. Following data shows the amount collected from the owners of different flats of an apartment for a charity show. एक charity show हो रहा है और उसके लिए ओनर्स ने डिफरेंट फ्लैट से कुछ अमाउंट कलेक्ट किया है. ओके तो उसको टेली चार्ट इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा 250. इस तरह से अमाउंट आपने लिखा. फिर टेली मार्क्स हम कैसे करते हैं, प्रीवियस क्लास में भी आपने किया होगा. जैसे कि देखिए वर्टिकल बार्स होते हैं आपके 1 2 3 4 एंड जब 5 की बारी आती है तो हम ऐसे लाइन नहीं करते, ये 5 नहीं होगा बल्कि रादर हम इस तरह से कर देते हैं या फिर 1 2 3 4 दिस 5. अगर 7 नंबर्स आ रहे हैं तो 5 6 7. ओके और अगर 10 है तो ये 5 है 6 7 8 9 10. ओके तो इस तरह से हम जो टेली मार्क्स आपके वर्टिकल इसमें बार्स होते हैं. राइट. Maths fact, while drawing tally marks, every fifth tally is marked by crossing a group of 4 tallies, that is the tally mark counts 5, means 1 2 3 4, this is 5. Okay. Bar graph. To represent the data in the form of bars is called bar graph. We have already studied about bar graphs in the previous classes. Let's revise them. देखिए डेटा को अगर आप बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसे बार ग्राफ कहते हैं. ओके तो उसको रिवाइज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. एक स्कूल में डेटा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इन डिफरेंट क्लासेस. ओके जैसे क्लासेस है, क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स, क्लास 2 में 35, क्लास 3 में 25, क्लास 4 में 30, क्लास 5 में 40, क्लास 6 में 25 एंड क्लास 7 में 35. तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ की हेल्प से. तो देखिए आपके दिस इज योर एक्स, आपका ये जो एक्सेस होते हैं दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस. तो एक्स एक्सेस में लिखे गए हैं क्लासेस 1 से लेके 7 तक. ओके एंड आपके वाई एक्सेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं. ओके और ये आपका स्केल दिया गया है. On y-axis 1 division is equals to 5 students. Okay, y-axis में मतलब देखिए 5 का आपका डिफरेंस लिया गया ना, इसका मतलब कि क्या है, एक डिवीजन का मतलब है 5 स्टूडेंट्स. ओके नेक्स्ट डबल बार ग्राफ. Double bar graph is used to compare data. The following example will help us to understand the concept of double bar graph and the method of drawing them. अब डबल बार ग्राफ का हम यूज करते हैं कब, जब हमें डेटा को कंपेयर करना पड़ता है. ओके एग्जाम्पल में देखते हैं. Alka conducted a survey in her class to find out which colors are liked by most of the boys and girls of her class and record the observation as follows. अब अलका ने एक सर्वे किया अपनी क्लास में कि कौन सा कलर बॉयज़ को पसंद है, कौन से कलर्स गर्ल्स को पसंद है. ओके तो देखिए कलर्स थे ब्लू पिंक रेड येलो ग्रीन. अब बॉयज़ कितने उनको पसंद कर रहे हैं, गर्ल्स कितनी पसंद कर रही है, सब मेंशन्ड है. राइट सो इसके लिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे देखिए. स्टेप 1, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, मार्क द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड वर्टिकल एक्सिस, मार्क द कलर्स एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस. आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने हैं, नंबर ऑफ बॉयज मार्क्स करने हैं और गर्ल्स को वर्टिकल एक्सिस में. ओके फिर कलर्स को मार्क करने हैं अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में. देखिए आपको करके दिया गया है नेक्स्ट पेज पे. सी कलर्स आपको दिए गए हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. अब आपका ये डबल बार ग्राफ है. ओके
So what is step 2? Choose an appropriate scale for the vertical axis. Here 1 centimeter is equals to 2 children. देखिए स्केल जो है हम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं. ओके. Step 3, for each color draw 1 bar graph, bar for boys and 1 bar for girls. Make a key to show different colors used for boys and girls bar. अच्छा देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर दिए गए हैं. ओके. ये 2 बार्स हैं. ये जो कलरफुल है ये किसके लिए? बॉयज के लिए. एंड ये जो आपका व्हाइट है ये है गर्ल्स के लिए. अच्छा देखिए ब्लू कलर जैसे पसंद है, ये आपका आया कितना? 6 और 8 के बीच में 7. तो 7 बॉयज को पसंद है एंड कितनी गर्ल्स को पसंद है? 4 गर्ल्स को पसंद है. ओके. तो ये दोनों, ये देखिए डबल बार ग्राफ है और उसमें हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ ही साथ. ओके. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए. Following graph shows the number of sales of 2 models of Maruti and Honda vehicles during 5 months. Look at the graph and answer the following questions. Okay. अब आपके पास देखिए ये 5 महीने का डेटा है कि कितने व्हीकल्स बिके और व्हीकल्स में आपके 2 मॉडल्स थे, मारुति और होंडा व्हीकल्स के. ओके. तो क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर करने. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉडल हैड द हाईएस्ट सेल्स ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स. पहले 3 महीने कौन सा ऐसा मॉडल जिसकी हाईएस्ट सेल हुई है. ओके. तो आप देखेंगे, अब ये देखिए आपके पास ये जो ब्लू कलर है ये होंडा के लिए है एंड आपका ये जो स्किन कलर है वो किसके लिए मेंशन किया गया? आपके मारुति के लिए. ओके. तो होंडा की सेल्स हम निकालते हैं. देखिए होंडा की सेल्स जो है पहले महीने हुई 300, सेकेंड मंथ हुई 200 एंड थर्ड मंथ हुई कितनी? दिस इज 250. ओके. प्लस किया तो 750 आया. ये होंडा के लिए. चले अब ये होंडा का निकाला, मारुति का निकालते हैं. फर्स्ट मंथ कितनी हुई आपकी? 400. फिर नेक्स्ट मंथ आपका फेब में 100 एंड देन मार्च में हुआ आपका 200. तो टोटल करके आएगा आपका 700. यानी किसकी सेल ज्यादा हुई? आपकी होंडा की सेल ज्यादा हुई. ओके. फिर आपसे पूछा है बी पार्ट, ड्यूरिंग विच मंथ मारुति हैड द हाईएस्ट सेल. कौन से मंथ में मारुति की हाईएस्ट सेल हुई? तो देखिए जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट सेल हुई मारुति की आपकी जनवरी में. ओके. सो जनवरी. फिर पूछा आपके ड्यूरिंग विच इज द टोटल नंबर ऑफ मारुति सोल्ड. टोटल नंबर ऑफ मारुति कितनी सोल्ड? इन सब बार ग्राफ को देख के आप इनको प्लस कर देंगे. ओके. तो आपको पता चल जाएगा. एंड डी पार्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड ड्यूरिंग द 5 मंथ्स. आपसे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ होंडाज एंड नंबर ऑफ मारुति, इन सबको ही आपने प्लस कर देना. ओके. स्टूडेंट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. ओके. पाई चार्ट. A pie chart or circle graph is represented by a circle divided into various sectors. Each sector represents a particular portion of the given data. It is generally used to compare the parts of a whole. अब देखिए पाई चार्ट की बारी आती है तो ये पाई चार्ट में क्या होता है? आपका एक सर्कल ग्राफ होता है. ओके. जैसे आपका सर्कल होता है फिर ये डिफरेंट आपके सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है इस तरह से. ओके. वो डिपेंड करता है आपको क्या क्या डेटा दिया गया है. ओके. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. गिवन बिलो is the data of games the students of class 5 like to play. देखिए क्लास 5 के बच्चे कुछ गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि कैरम 5 बच्चों को पसंद है, चेस 5 बच्चों को पसंद है, चाइनीज चेकर्स 20 को एंड स्क्रैबल 10 को. तो इसके लिए आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है. तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके प्लस करके आएंगे 5 + 5 10 + 20 30 40. सो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 40. अब क्या है कि हमें फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. ओके. सबसे पहले हम निकालेंगे कैरम कितने बच्चों को पसंद है, जो है 40 में से 5 बच्चों को. ये कट करके आ जाएगा आपका 1/8. ओके. नेक्स्ट अब कैरम के बाद चेस कितनों को पसंद है? सेम है 5/40. तो इसका भी रहेगा 1/8. नेक्स्ट देखिए चाइनीज चेकर, CC मीन्स चाइनीज चेकर, वो है 20 स्टूडेंट्स को पसंद आउट ऑफ 40. तो ये आपका आ जाएगा हाफ. ओके. नेक्स्ट है आपके पास स्क्रेबल. स्क्रेबल पसंद है 10 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 40, यानी कि 1/4. ओके. अब चलिए अपने फ्रैक्शन निकालिए. अब क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर जो सर्कल है उसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने फिल करना है. देखिए आपने सर्कल ड्रॉ किया. अच्छा अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो चाइनीज चेकर है
वो हाफ स्टूडेंट्स को पसंद है, हाँ मतलब उनका फ्रैक्शन हाफ आया। तो देखिए ये जो हाफ आपका, ये जो सेमी सर्कल बन गया, ये है आपका चाइनीज चेकर। ओके, अच्छा इसके बाद आपके पास था जो स्क्रेबल। स्क्रेबल कितने बच्चों को पसंद था? इसका जो फ्रैक्शन आया था 1/4। तो ये जो पोर्शन है दिस इज 1/4, ये स्क्रेबल का। ओके, अब बाकी जो आपके पास बचा कैरम एंड चेस, उनका पोर्शन इक्वल था 1/8 एंड 1/8। तो ये आपका है कैरम और ये चेस। राइट स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। द टीचर आस्क्ड 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 the names of their favorite animals. The data collected is shown below. Represent this data in the given pie chart by finding the fractions. अब आपको टोटल स्टूडेंट्स गिवन है 100 स्टूडेंट्स। तो देखिए फॉक्स के लिए आप फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका 35/100। इसी तरह से एलिफेंट आपका हो जाएगा 45/100। हॉर्स आपका होगा 15/100 एंड जिराफ होगा आपका 5/100। Why 100? बिकॉज 100 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन निकालने के बाद आपने इस डेटा को पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। ओके, आप इसे कट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। दिस इज 1/20, 3/20। ओके, दिस इज 9/20 एंड दिस इज 7/20। ओके, 7/20, 9/20, 3/20 and 1/20। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये जो फ्रैक्शन है इसको आपने, आपका जो सर्कल है, ये जो गिवन पाई चार्ट है ना, इसमें आपने फ्रैक्शंस ड्रॉ करने हैं। ओके, एंड बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है।